नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ अलग अलग कंट्रीज के वीजा और पासपोर्ट के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल पासपोर्ट एप्लीकेशन फी को लेकर लोगों में हो रही कंफ्यूजन को लेकर। बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया में पासपोर्ट बनवाने के दो कैटेगरी होते हैं। बेसिकली पहला कैटेगरी होता है नॉर्मल पासपोर्ट और दूसरा होता है तत्काल पासपोर्ट। बेसिकली तत्काल पासपोर्ट का मतलब ये है कि वैसे लोग जिनको सडन अब्रॉड ट्रेवल करना है, जिनको अचानक से कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम हो गया, कुछ ऐसा ओकेशन आ गया या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो गई, वैसे केस में वो लोग ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं, उन्हें चाहिए तुरंत में पासपोर्ट। तो इसके लिए जो है सरकार ने एक अलग से अरेंजमेंट कर रखा है, जिसके अंदर आप तत्काल कैटेगरी के अंदर आप नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें आपको 3 से 4 मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 दिन के अंदर आपको आपके घर पे पासपोर्ट मिल जाता है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी दुविधा ना हो, कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा होता है नॉर्मल कैटेगरी, जो कि उसका कोई टाइम बेसिकली होता नहीं है, नॉर्मली 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मिल जाते हैं, लेकिन अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ इशू आ जाते हैं तो उसको लगभग महीने 2 महीने लग जाते हैं। सो गाइस, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्काल पासपोर्ट को फी जो होता है उसको लेकर। लोग बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर कि यार उन्होंने तत्काल पासपोर्ट के अंदर जो है एप्लीकेशन किया है, लेकिन उनका जो फी कटा है वो 1500 रुपए ही कटे हैं, जबकि जो गवर्नमेंट की ओर से जो फी रखा गया है उसमें 2000 रुपए एक्स्ट्रा है तत्काल कैटेगरी के लिए। मतलब ये कि अगर आप तत्काल पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको 1500 रुपए प्लस 2000, मतलब टोटल 3500 3500 रुपए आपको फी देने होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि जब बारी पेमेंट की आती है तत्काल पासपोर्ट कैटेगरी के, वहां भी उनसे 1500 रुपए ही लिए जाते हैं। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि उनका जो एप्लीकेशन है वो कहीं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर तो नहीं चला गया, क्योंकि उन्होंने फीस तो 1500 रुपए ही दिए हैं, जबकि ऑफिशियल फी 3500 रुपीज है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेसिकली दोस्तों, आज आपका पूरा कंफ्यूजन है वो पूरा दूर हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको चीजों को अच्छे से समझाने का, ठीक है? तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता दूं, तत्काल पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनको रियल में उनको जरूरत है, उनके पास एक वैलिड और एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए। 99% लोग वैसे लोग भी तत्काल कोटा के अंदर अप्लाई कर देते हैं जिन्हें कोई इमरजेंसी है ही नहीं, जिन्हें कोई सडन ट्रेवल करना है नहीं, वो केवल शौकिया तौर पे या फिर कह सकते हैं कि यूं ही में वो तत्काल अप्लाई कर देते हैं, ताकि उन्हें जल्दी होती है कि यार मेरा पासपोर्ट जल्दी से बनकर आ जाए, उसका पुलिस वेरिफिकेशन बाद में होगा। क्योंकि नॉर्मल कैटेगरी में होता क्या है कि आपको अपॉइंटमेंट के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और जब तक आपके एड्रेस का एक जो है पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, तब तक आपको पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। लेकिन तत्काल में ठीक इसके उल्टा होता है। तत्काल में ये कि आपको अपॉइंटमेंट के बाद आपको पासपोर्ट दे दिया जाता है और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। मतलब ये कि तत्काल के अंदर जो है गवर्नमेंट पे ज्यादा लोड रहता है, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट दे रखा है जिसका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसका एड्रेस का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसके कैरेक्टर का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उसके ऊपर कहीं कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है, उसके ऊपर कहीं कोई एफआईआर तो नहीं है। क्योंकि बेसिकली पुलिस वेरिफिकेशन का मकसद यही होता है, ये चेक करना कि बंदा जो एड्रेस अपना दिया है वो बिल्कुल सही है, उस पते पे रहता है कि नहीं रहता है, कहीं उसके ऊपर कोई जो है पेंडिंग चार्जेस तो नहीं है, किसी अदालत से उसको वारंट तो इशू नहीं किया गया है, उसके ऊपर किसी थाने में एफआईआर तो नहीं है। तो सरकार ये चाहती है कि इसको मिनिमाइज किया जाए, ठीक है, उसको पर्सनली रिव्यू किया जाए कि हाँ रियल में उन्हीं लोगों को दिया जाए जो कि उसके वाकई उसके जरूरतमंद है। इसीलिए दोस्तों, यहां पे क्या है कि 90% लोग जो कि तत्काल कोटा के अंदर अप्लाई करते हैं, उनका जो है अपॉइंटमेंट के टाइम उनका तत्काल कैटेगरी जो है डिसअप्रूव कर दिया जाता है और उसको नॉर्मल कैटेगरी में ही डाल दिया जाता है। क्योंकि वहां पे जो पासपोर्ट ऑफिसर होता है वो चीजों को समझता है, वो आपके सिचुएशन को समझेगा, आपसे पर्सनली एक इंटरव्यू लेगा, आपसे एक रीजन पूछेगा। अगर आपके पास रियल में डॉक्यूमेंट है, लाइक अगर आपको किसी अब्रॉड कंपनी से अचानक से जॉब का ऑफर आ गया, या फिर आपको कुछ ऐसे चीजों का ट्रीटमेंट करवाना है जिसका इलाज इंडिया में नहीं है, या फिर आपको कोई फॉरेन किसी कंपनी से सडन आपको कुछ प्लेसमेंट हो गया, तो अगर ऐसा कोई जेन्युइन रीजन आपके पास होता है, अगर आपके पास एविडेंस होते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और अगर आप वो दिखाते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम में पासपोर्ट ऑफिसर को, तो वो इस बात से अगर आप उसको जो है कन्विंस कर देते हैं कि आपको रियल में जरूरत है, तब जो है वो आपको रियल में आपका जो तत्काल कैटेगरी के लिए जो आपने एप्लीकेशन किया था वो उसको अप्रूव कर देता है, और जो बचे हुए 2000 रुपए के अमाउंट होते हैं वो आपको वहीं पे करना होता है। वही अगर आप कुछ ऐसा एविडेंस प्रूव नहीं कर पाते हैं, आप कुछ ऐसा वहां पे रीजन नहीं बता पाते हैं,
और अगर आप पासपोर्ट ऑफिसर को इस बात को लेकर जो है कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि आपको रियल में पासपोर्ट की जरूरत है, तो वो जो है आपको जो आपका कैटेगरी जो है आपका तत्काल का, उसको वो नॉर्मल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस कारण जो है सरकार को, गवर्नमेंट को आपके पैसे आपको वापस ना लौटाने पड़े, इसीलिए वो शुरुआत में 1500 रुपए ही लेता है, जो कि नॉर्मल फी है। क्योंकि आपका ऐसे भी अगर नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा तो 1500 रुपए तो आपको देने ही है। वही अगर आपका रियल में अप्रूव हो जाता है तत्काल के लिए, तो 2000 रुपए बाई कैश या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप वहां पे कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तत्काल के लिए अप्लाई किया है, आपका रीजन जेन्युइन है, रीजन वैलिड है, तो आपका वहां पे अगर आप वो कन्विंस हो जाते हैं पासपोर्ट ऑफिसर, तो आप 2000 रुपए वहां पे कैश लेकर जाएं या फिर अपने डेबिट कार्ड से वहां पे आप बहुत ही इजीली पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको रियल में जरूरत है तो आपने केवल 1500 रुपए दिए तो आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है पासपोर्ट ऑफिसर के ऊपर कि वो चीजों को कैसे समझता है, आपकी कन्विंसिंग पावर क्या है और आपका रीजन कितना स्ट्रांग है। सो दोस्तों ये था पूरा कहानी, ये था पूरा लॉजिक 1500 रुपए और 3500 रुपए का जो फी है उसके डिफरेंस को लेकर। और जो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन रहता है वो 1500 रुपए ही इसीलिए रहता है कि बाद में लोगों का फीस उनको लौटाना ना पड़े, वो पहले ही ले लें और जो अगर बाद में जरूरत होती है तो वो वहीं पे ले लेते हैं। सो दोस्तों आशा और उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको पूरा पिक्चर है वो क्लियर हो चुका होगा और आप चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे कि तत्काल पासपोर्ट किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से भारत सरकार आपको बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही आपको तत्काल पासपोर्ट दे देता है। और दोस्तों अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई और दुविधा है, कोई और कंफ्यूजन है यार, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है जहां पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।